नमस्कार। आज हम भारतीय स्टेट बैंक, हाँ एसबीआई के पहली तिमाही के नतीजों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास 8 अगस्त 2025 को जारी हुए अप्रैल-जून 2025 तिमाही के आंकड़े हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इन नंबर्स के जंगल से काम की बातें निकालना। मतलब बैंक ने कैसा परफॉर्म किया और आगे क्या उम्मीद है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन क्या है, जो बड़ी खबर है? सबसे बड़ी खबर तो प्रॉफिट की है। हाँ, एसबीआई का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 12-13% बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, 19,160 करोड़, और ये बाजार के अनुमानों से भी काफी बेहतर है। तो ये तो काफी अच्छा नंबर है। हाँ, ये वाकई एक मजबूत आंकड़ा है। ये सिर्फ बढ़ी हुई कमाई ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी इशारा करता है कि बैंक अपने ऑपरेशनल खर्चों को काबू में रख पाया है। राइट। और एक और दिलचस्प बात, अन्य आय मतलब ब्याज के अलावा जो दूसरी कमाई होती है, उसमें 54% का बड़ा उछाल आया है। 17,345 करोड़ तक पहुंच गए। 54%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये दिखाता है कि बैंक की कमाई के स्रोत वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, ब्याज के अलावा भी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जहाँ मुनाफा इतना बढ़ गया, वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई, हाँ, जो ब्याज से होने वाली मुख्य कमाई है, वो लगभग सपाट रही 41,072 करोड़ पर। सही कहा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम वो भी पिछले साल के 3.22% से घटकर 2.90% रह गया। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसके पीछे क्या वजह है? सही पकड़ा। यहाँ साफ तौर पर आरबीआई की मौद्रिक नीति का असर है। अच्छा। खासकर वो जो जून 2025 में रेपो रेट कट हुआ था ना, हाँ। जब ब्याज दरें घटती हैं तो बैंकों को लोन पर मिलने वाला ब्याज जल्दी कम करना पड़ता है। लेकिन डिपॉजिट पर जो ब्याज देते हैं वो उतनी तेजी से नहीं घटा पाते। अच्छा, तो उससे मार्जिन पर दबाव आ गया। अस्थाई है। ओके। और एनआईएम में यू शेप रिकवरी आएगी, मतलब कुछ तिमाहियों के दबाव के बाद साल के अंत तक सुधार दिख सकता है, शायद 3.15% के आसपास। तो उम्मीद है कि सुधरेगा। हाँ, वो पूरे साल के लिए 3% एनआईएम का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। चलिए अब मुनाफे के साथ साथ बैंक की सेहत का एक और बड़ा पैमाना देखते हैं, एसेट क्वालिटी यानी लोन की गुणवत्ता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ क्या तस्वीर उभर रही है? और यहाँ खबर अच्छी है। अच्छा। ग्रॉस एनपीए मतलब फंसे हुए लोन का अनुपात घटकर सिर्फ 1.83% रह गया है। अरे वाह। और नेट एमपीए तो और भी कम 0.47% पर आ गया है। ये तो पिछले साल से काफी बेहतर है। हाँ, पिछले साल ये क्रमशः 2.21% और 0.57% थे। तो ये बैंक के अच्छे रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात भी है। हाँ, एक चीज है, पिछली तिमाही के मुकाबले स्लिपेज यानी नए लोन का एनपीए बनना वो थोड़ा बड़ा है। अच्छा, कितना? 0.42% से 0.75% हो गया है। और क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ी बड़ी है, 0.39% से 0.47%। तो इन पर नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि प्रोविजन कवरेज रेशियो 74.49% पर मजबूत बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं ग्रोथ पर। डिपॉजिट्स और लोन्स का क्या हाल है? डिपॉजिट यानी जमा राशि वो करीब 12% बढ़कर 45.73 लाख करोड़ हो गई है। ये बैंक के विशाल कस्टमर बेस को दिखाता है। लेकिन कैसा रेशो? हाँ, कासा अनुपात मतलब करंट और सेविंग्स अकाउंट का हिस्सा वो थोड़ा घटा है, 39.36% रह गया। ये सस्ता फंड होता है बैंक के लिए। ओके। और लोन बांटने में? लोन बांटने में भी 11-12% की अच्छी बढ़ोतरी दिखी है। कुल लोन बुक 42.5 लाख करोड़ के पार है। इसमें कहां से आ रही है ग्रोथ ज्यादातर? इसमें रिटेल लोन करीब 13% बढ़े हैं, और खासकर एसएमई लोन मतलब छोटे उद्योगों को लोन, उसमें तो 19% की शानदार बढ़त है। 19%? जबरदस्त। हाँ, और होम लोन सेगमेंट भी 15% बढ़ा है। तो साफ है कि बैंक का फोकस इन एरिया पर है। और कॉर्पोरेट लोन का क्या, वो बड़े लोन? कॉर्पोरेट लोन की ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है, 5.7% बढ़कर 12.03 लाख करोड़ हुई है। तो ये थोड़ी कम है। हाँ, लेकिन बैंक मैनेजमेंट को उम्मीद है कि जैसे ब्याज दरें स्थिर रहेंगी और प्रोजेक्ट पाइपलाइन अच्छी है, तो दिसंबर तिमाही तक कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ भी दहाई अंकों में पहुंच सकती है। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बैंक की पूंजी की स्थिति भी अहम है ना,
खासकर अभी वो 25,000 करोड़ जुटाए हैं। बिल्कुल। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, जो बैंक की जोखिम झेलने की क्षमता दिखाता है, वो सुधरकर 14.63% हो गया है। ये अच्छा है। हाँ, पिछले साल से बेहतर है और रेगुलेटरी जरूरत से काफी ऊपर है। और जो हाल में 25,000 करोड़ का सफल QIP हुआ। हाँ, QIP मतलब बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना। जी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, वो 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। अरे वाह। चलिए अब जरा SBI की तुलना दूसरे बड़े प्राइवेट बैंकों से करते हैं। कहाँ खड़ा है SBI? कुछ पैमानों पर तो SBI ने प्राइवेट बैंकों को कड़ी टक्कर दी है या बेहतर भी किया है। जैसे लोन ग्रोथ 11.6%, HDFC बैंक 6.7% और एक्सिस बैंक 8% से बेहतर रही। अच्छा। एसेट क्वालिटी भी नेट NPA 0.47% पर HDFC बैंक 0.47% के बिल्कुल बराबर आ गई है। ये तो कमाल है। हाँ, लेकिन NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन घरेलू 3.02% और ROA मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स, हाँ, एसेट्स पर कमाई, जी, वो वार्षिक 1.14% रहा। इन मुनाफे वाले मैट्रिक्स में ये अभी HDFC NIM 3.5%, ROA लगभग 1.92% या एक्सिस NIM 3.8% और ROA 1.47 जैसे बैंकों से पीछे है। और वैल्यूएशन, शेयर की कीमत, वो एक दिलचस्प बात है। इन मजबूत नतीजों के बावजूद SBI का शेयर मूल्यांकन मतलब PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, हाँ, वो लगभग 9 गुना पर है, जबकि बड़े प्राइवेट बैंकों का HDFC का 20 गुना से ज्यादा, कोटक का 28 गुना से ज्यादा है। तो वैल्यूएशन गैप काफी बड़ा है। जी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकाले, मुख्य बातें क्या रही? संक्षिप्त में कहें तो SBI ने मुनाफे और एसेट क्वालिटी पर बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है, अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है। NIM पर बाहरी दबाव है, जैसे रेपो रेट कट का, पर मैनेजमेंट आगे सुधार को लेकर आशावादी है। ओके। बैंक का स्ट्रेटेजिक फोकस साफ तौर पर रिटेल और SME लोन पर है, जहां शानदार ग्रोथ दिख रही है। हाँ, वो नंबर्स में दिखा। और पूंजी की स्थिति खासकर QIP के बाद काफी मजबूत है, जो भविष्य के विकास के लिए अच्छा संकेत है। तो कुल मिलाकर SBI की पहली तिमाही एक मिलीजुली लेकिन काफी हद तक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। मुनाफा बढ़ा, फंसे लोन घटे, भविष्य के लिए पैसा जुटाया गया, बस मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखा। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये खड़ा होता है, हाँ, कि रिटेल और SME पर ये बढ़ता फोकस, जहाँ लोन साइज छोटे होते हैं पर संख्या बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लोन की धीमी ग्रोथ, क्या ये धीरे धीरे SBI के ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को बदल रहा है? ये एक अच्छा पॉइंट है। इस बदलते संतुलन पर आगे नजर रखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है।